इस तरह की ट्रायंगल हमें स्क्रीन पे प्रिंट करनी है, ठीक है। अच्छा, सी आउट स्टेटमेंट का हमें पता है, उसकी मदद से हमने ये स्टैटिक्स प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले मेरे पास इस प्रोग्राम का जो अगर लूप्स के थ्रू मैंने बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो मुझे इसके अंदर कुछ सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे पहले भी हमने प्रोग्राम में देखा है कि सबसे पहले हम सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो अगर मैं सीक्वेंस टॉप टू बॉटम देखना शुरू करूँ तो अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं, सबसे पहले वाली रो के अंदर एक स्टैटिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो के अंदर 3 है, फिर उससे नीचे वाली रो के अंदर देखें तो ये 3 के नीचे 5 है, ठीक है। 3 के नीचे 3 आगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, 5 हो गए। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में अगर आप देखें तो 5 के नीचे 5 ही आगे, एक लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, एक राइट साइड पे ज़्यादा है, तो 7 हो गए। और फिर इस तरह 7 के नीचे 7 ही आगे, एक लेफ्ट पे ज़्यादा है, एक राइट पे ज़्यादा है, तो नीचे वाली रो में 9 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो सीक्वेंस मुझे पता चल गया है कि हर रो के अंदर जो है वो पहले के अंदर 1 3 5 7 9, तो इसी तरह अब आप इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा बड़ी ट्रायंगल बनानी है, उससे आगे वाली जो रो होगी उसके अंदर 11 होंगे, फिर 13 होंगे, तो ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ओके गॉट इट, एक तो सीक्वेंस की हो गया। लेकिन इससे पहले भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि जब मैं सी आउट स्टेटमेंट से प्रिंट करूंगा तो ये वाला स्टैटिक अगर आप देखें तो ये यहाँ से कितना आगे गया हुआ, काफ़ी स्पेसेस दी हुई है ना, ठीक है। फिर ये जो दूसरी रो है, ये इसमें ये कितनी स्पेसेस दे के आगे गया हुआ है, और ये वाला स्टैटिक जो है कितनी स्पेसेस दे के आगे गया हुआ है। तो मुझे ये तो अंडरस्टैंड हो गया कि पहली रो के अंदर एक स्टैटिक बनाना है, दूसरी के अंदर 3 5 7, ये तो ठीक है। लेकिन ये मुझे स्पेसेस भी तो काउंट करनी है, क्योंकि ये भी सी आउट के अंदर मैं जब तक प्रिंट नहीं करूंगा तो वो इनको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो ये तो हो गए स्टार्स जो इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तब अगर मैं स्पेसेस की बात करूं तो जो पहली रो है उसके अंदर अगर देखा जाए, ठीक है, तो स्पेस ज़्यादा है, फिर इसके अंदर थोड़ी सी कम है, इसके अंदर और कम है, इसके अंदर और कम है। तो मैं ज़रा लास्ट से अगर गिनना शुरू करूं तो पहली रो, मतलब अगर लास्ट वाली रो अगर देखा जाए तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 0 स्पेस है। सॉरी, यहाँ सपोज कर लेते हैं 0 है, तो अगर ये 0 स्पेस है तो यहाँ पे 1 2 स्पेसेस है, ठीक है। ओके, अब मैं चूंकि मैंने रिवर्स शुरू किया, रिवर्स ऑर्डर, तो इससे पहले 2 स्पेसेस हैं। अगर ये 2 स्पेसेस हैं तो इसके ऊपर अगर आप आके देखें 1 2 3 4 स्पेसेस हैं। तो इससे बैक अगर आता हूँ तो 4 स्पेसेस हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप आगे देखें 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस हैं, ठीक हो गया। और फिर अगर मैं टॉप पे आगे देखता हूँ तो ऑब्वियसली अब मुझे सीक्वेंस पता चल चुका है 0 2 4 6, तो यहाँ पे 8 स्पेसेस होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे अभी स्पेसेस का भी सीक्वेंस पता चल गया है कि जो स्पेसेस है वो रिवर्स में चल रही हैं, ठीक है। और जो स्टार्स हैं वो स्पेसेस रिवर्स में इवन नंबर चल रहे हैं, और जो स्टार्स हैं वो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑड नंबर चल रहा है, ठीक हो गया। तो पहले मैं स्पेसेस प्रिंट करके देख लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्स भी प्रिंट करके देख लेते हैं, दोनों को इकट्ठा भी देख सकते हैं, खैर। अच्छा, अब इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली रो के अंदर मुझे स्पेसेस भी प्रिंट करनी है और फिर उसके बाद एक स्टार प्रिंट करना है। फिर दूसरी रो के लिए मुझे स्पेस प्रिंट करनी है, फिर स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। इसी तरह तो अब इसको हम प्लान कर लेंगे कि हम किस तरह से लूप चला सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एक रो 2 3 4 5 जितनी रोज भी मैंने बनानी है, तो मुझे एक यहाँ पे वेरिएबल चाहिए होगा इन रोज करके। तो रोज मैं यूजर से भी ले सकता हूँ, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको फिक्स कर देता हूँ, आप यूजर से भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो मैंने 5 कर दिया, 5 रोज हो गई। अच्छा, अब रोज मुझे प्रिंट करनी है, तो अगेन आपने सिंपल रूट के साथ जाना है। अभी मैं रोज के अंदर नहीं जाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ देखना है कि मैंने रोज प्रिंट करनी है। तो रोज प्रिंट करनी है 5, तो कोई मसला नहीं। रोज प्रिंट करने के लिए मैं फॉर इंट वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। और इसको 1 से लेके आर को लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, और आर को प्लस प्लस कर दिया। तो इट मीन्स यहाँ पे रोज मेरे पास 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएंगी। अब सी आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपल रो, और आगे ज़रा देख लेता हूँ आर करके कि रोज मेरी ठीक से प्रिंट हो रही हैं, और हर रो के बाद मुझे एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट एक प्रिंट करनी है, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ
अभी मैं वो सारी डिटेल में नहीं जा रहा कि हर रो के अंदर कितने स्टार्स आ रहे हैं, स्पेसेस आ रही हैं, अभी उसको बाद में देखते हैं। ठीक हो गया, तो रो 1 2 3 4 5 5 रोज प्रिंट होगी। अब मुझे देखना है कि हर रो के अंदर मेरे पास मल्टीपल स्पेसेस हैं और फिर मल्टीपल स्टार्स है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने देखना है कि पहली रो के अंदर ये जो भी मैंने रो प्रिंट किया है, यहाँ पे मुझे रो नहीं प्रिंट करना है, यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, अगर यहाँ पे आप देखें, और कुछ मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है और कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं, ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है खुद से। ठीक है, सीक्वेंस मेरे पास दोनों मैंने खुद से बना ली है। ठीक है, आपने यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जब भी कोई इस तरह की प्रोग्राम आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, तो हम सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, सीक्वेंस मेरे सामने है, तो मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, एक स्पेसेस के लिए और एक किसके लिए, स्टार्स के लिए। ठीक हो गया, स्टार्स भी मुझे कैलकुलेट करने हैं सम हाउ, और स्पेसेस भी कैलकुलेट करनी है सम हाउ। ठीक है, अच्छा, अब स्पेसेस कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो जो अब मेरा सीक्वेंस है, यहाँ से मुझे सम हाउ कोई नंबर निकालना है ना, कि यार स्पेसेस कितने होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रो नंबर। तो पहली रो के अंदर 8 हैं स्पेसेस, दूसरी रो के अंदर 6 हैं, तो -2 के साथ चल रहा है। द ओनली थिंग इज मुझे एक्चुअली लास्ट नंबर चाहिए। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि पहली रो में कितने होंगे। ठीक है, फिर मैं बाकी देख लूंगा, दूसरी रो को माइनस करके, तीसरी रो को माइनस करके। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, पहली रो के अंदर 0 है। ठीक है, दूसरी रो के अंदर 1 है, मतलब रिवर्स में अगर मैं देखूं, तो यानी कि फिफ्थ रो के अंदर 0 है। ठीक है, फोर्थ रो के अंदर 2 है, फिर उसको मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट रो है मेरे पास वो 5 है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो चूंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट जो मेरे पास टोटल रोज हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मतलब रोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर है 8, ये कैसे आ रहा है, 5 इंटू 10, क्योंकि इवन नंबर चल रहे हैं, 5 टू 10, -2। -2 क्यों, पहला नंबर इसका ना 0 है। अगर ये 2 से स्टार्ट, पहला नंबर इसका लेट्स सपोज 2 से स्टार्ट होता है इवन के केस में, तो इसका मतलब होता है कि पहली यहाँ पे 5 टू से मैं 10 करता, और मैं 10 से स्टार्ट कर देता स्पेसेस। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि स्पेसेस कितनी है, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर्स में वो चल रहा है, और आगे माइनस कर दूं उसमें से 2। ठीक है, क्योंकि आखिरी जो रो है उसके अंदर 0 स्टार्स हैं, तो ये स्पेसेस हैं, तो ये मुझे एक्चुअली कैलकुलेट कर देगा रोज। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जब रो की यानी कि आर की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे मुझे रोज नहीं करना, मुझे बेसिकली आर की वैल्यू के साथ भी देखना चाहिए ना, यानी पहली वैल्यू तो ठीक है, मैंने कर दी, रो टोटल रोज मेरे पास 5 है, 5 टू 10 मैंने किया। अगर मैं लेट सपोज इसको अब अलग-अलग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, रो की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है, कैसे लिखूँ इसको, तो जो स्पेसेस है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ R1 के लिए। ठीक है, मैं करूँगा रोज मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 10 आ गया, उसमें से मैं -2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो 8 आ गया। अब अगली वैल्यू जो आएगी 6, इसको अगर आप देखें तो रोज मल्टीप्लाई बाई 2 किया, 10 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 4 कर -4 करना है। ठीक है, 6 वैल्यू लेने के लिए 10 में से 4 माइनस करूंगा ना। फिर उसके बाद जब अगली रो आएगी, तीसरी रो, तो रोज मल्टीप्लाई बाई 2, 10 आ गया, ये तो फिक्स है ना। ठीक है, और उसके बाद माइनस करूंगा, तो अब 4 लाना है तो 6 माइनस करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पे 2 लाना है तो 8 माइनस करना पड़ेगा, फिर 0 लाना है तो 10 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो माइनस वाला नंबर है ना, ये सब मुझे डायनामिकली प्रोड्यूस करना है। और ये कैसे प्रोड्यूस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रो। ठीक है, तो हर रो में कितनी स्पेसिस कम हो रही है, 2 स्पेसिस कम हो रही है हर रो में। ठीक है, तो मैं कहता हूं भाई, जो भी रो नंबर चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ठीक है, जो मल्टीप्लाई 2 के साथ आप करेंगे, तो वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि इस रो में से कितनी स्पेसेस माइनस होनी है। तो अब आप देखें, टोटल जो मेरे पास रोज हैं वो बनी 5, 5 टू 10 हो गया यहाँ पे, ये तो हमेशा 10 आने वाला है। ठीक है, अब माइनस करूंगा इसमें से आर, यानी जब आर की वैल्यू 1 होगी तो 2 माइनस होगा, 8 आ जाएगा। आर की वैल्यू 2 होगी, 4 माइनस होगा, 6 आ जाएगा। आर की वैल्यू 3 होगी, 3 टू 6, 6 माइनस होगा, 4 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला मुझे नंबर ऑफ स्पेसेस दे देगा जो इसमें से माइनस होती जाएंगी और मेरे पास एग्जैक्ट आउटपुट आती जाएगी। अच्छा, अभी स्टार्स को फिलहाल इग्नोर करते हैं और यहाँ पे मैं सी आउट करके, यानी ये जो सी आउट स्टेटमेंट थी, इसको मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जो स्पेसेस वाला सीक्वेंस है वो ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ स्पेसेस। ठीक है, क्योंकि हर दफा स्पेस की वैल्यू नहीं मैं कैलकुलेट कर। अब दोबारा से लूप को रन करूंगा। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ी नंबर्स के दरमियान कुछ कोमा वगैरह लगा लेते हैं। खैर, एंड ऑफ लाइन लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें जी, तो इसका मतलब मैंने समहाउ एक फार्मूला बना लिया है जो मुझे नंबर ऑफ स्टार्स दे रहा है। पहली लाइन में 8, अगली लाइन में 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो इसका मतलब बिल्कुल सही बन गया फार्मूला। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं, उस पर आते हैं बाद में। अब सॉरी, स्पेसेस प्रिंट करनी है, उसमें बाद में आते हैं। अब स्टार्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्स वाला बड़ा सिंपल है। और देखें, पहली रो में वो क्या ले रहा है, 1 स्टार ले रहा है, फिर अगली रो में 3, फिर 5, फिर 7। तो ये तो सिंपल हो गया ना कि जो भी मेरे पास रो नंबर चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या प्लस करना है। एक्चुअली हर दफा मुझे 2 2 प्लस करते जाना है। ठीक है, तो पहली दफा आर की वैल्यू 1 है, तो के इसके अंदर मुझे सम हाउ 0 प्लस करना है। ठीक है, फिर जब आर की वैल्यू 2 होगी तो मुझे यहाँ पे 3 लेना है। आर की वैल्यू 4 होगी तो मुझे यहाँ पे बेसिकली एक नंबर हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड चल रहा है एज कंपेयर टू अगर मैं रो नंबर देखूं तो। ठीक है, तो रो नंबर 1 के केस में अगर मुझे एक ही स्टार चाहिए तो मुझे अभी यहाँ पे लगता है कि मुझे 0 कर देना चाहिए। ठीक है, फिर रो नंबर 2 के केस में मुझे 3 चाहिए। ठीक है, फिर 3, जब रो नंबर 3 चलेगी ये, तो मुझे 5 चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं अगर यूं कंसीडर कर लूं, ये रो नंबर 0 है। ठीक है, तो रो 0 के केस में मुझे, मैं 1 प्लस करता हूं तो 1 चाहिए। फिर वो रो नंबर 1 देखता हूं तो 1 प्लस करता हूं तो 3 चाहिए। तो अगर आप फोकस करें तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है, इसमें जो पहले वाला नंबर जनरेट हो रहा है सम हाउ, वो अगर पहले और उसको देखता हूँ नेक्स्ट वाले नंबर को, तो इसमें 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन पहले वाला नंबर जो है ना, ये समहाउ मुझे एज इट इज चाहिए, यानी 1 एज इट इज चाहिए। उसके बाद हर इटरेशन पे मुझे 0 0 प्लस करना है, 2 2 प्लस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्स मुझे चाहिए ना, तो अगर मैं स्टार्स को कर दूं r+2, ठीक है, तो रो 1 के लिए 3 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि R1 होगा, +2 करेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आना तो 1 चाहिए, लेकिन इसको अभी जरा होल्ड करें आप। जब रो R की वैल्यू 2 होगी, रो नंबर 2 चलेगी, तो 2+2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 तो नहीं चाहिए, मुझे अगला नंबर जो है वो क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह मतलब रो का जो भी नंबर चलेगा उसके अंदर बेसिकली जो मुझे एडिशन करनी है और नंबर लेने के लिए, ठीक है, वो मैं से प्रोड्यूस नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये तो रो 1 2 3 4 इवन और दोनों नंबर चल रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे रो को जब इवन नंबर में कन्वर्ट किया था तो मैंने रो को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, टोटल रोज को जो है ना वो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह का फॉर्मूला लगाऊंगा कि जो यहाँ पे टोटल यानी रो नंबर चल रहा है उसके अंदर मैं 2 2 या 1 1 प्लस करता रहूंगा ताकि वो जंप करता रहे, यानी आर की वैल्यू पहले 1 हो, फिर 3 हो, फिर 5 हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस स्टार्स को उठा के यहाँ पे बाय ले आता हूँ, इंट स्टार्स से इनिशियलाइज कर देता हूँ। पहली वाली आर की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, और यहाँ पे अपने लूप से बाहर निकलने से पहले स्टार्स को इक्वल करता हूँ स्टार्स +2। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू पहली दफा 1 है पहली रो के अंदर। ठीक है, फिर इसमें जब 2 प्लस होगा तो वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर लूप चलेगा, फिर 2 प्लस होगा वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर लूप चलेगा, फिर प्लस होगा वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर लूप चलेगा 1 2 प्लस होगा, तो हर दफा 2 2 प्लस होता जाएगा। तो ये जो स्टार्स है अगर आप देखें तो उसको मैं इस लूप वाले वेरिएबल के साथ रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा,
कि लूप वाले वेरिएबल के अंदर इवन वैल्यूज भी चल रही थी, ऑड वैल्यूज भी चल रही थी, दोनों वैल्यूज चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए वो इवन चल रही हो या ऑड चल रही हो, बाय ऑल मींस वो इसको माइनस करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा सीक्वेंस ठीक बन गया। लेकिन यहाँ पे मुझे जो सीक्वेंस चाहिए था उसके लिए मैंने अलग से वेरिएबल बना लिया। मुझे पता है कि मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, तो मैं 2 प्लस करता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जब लूप जो है फर्स्ट टाइम चलेगा तो स्टार की वैल्यू 1 होगी अगर, तो 1 + 2 होके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू गलत आ जाएगी, तो इसका मतलब मैंने इनिशियलाइज इसको ऐसे नंबर से करना है जिसको मैं जब 2 प्लस करूं तो 1 आए। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, -1। अगर मैं -1 में 2 प्लस करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और फिर आगे 1 के अंदर 2 प्लस होगा, 3 आएगा, 5 आएगा, सारा कुछ। ठीक है, तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगेन अब मैं स्टेटमेंट को चूंकि बाद में प्रिंट कर रहा हूँ, तो बेशक मैं इसको 1 भी कर दूं। ठीक है, तो चूंकि ये पहले प्रिंट होगा तो पहले 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो -1 करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे स्टार्स। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ और अब मैं देखता हूँ स्टार्स जो हैं उनको जो मैंने सीक्वेंस बनाया था क्या वो ठीक बन रहा है, ये जो ऊपर मैंने सीक्वेंस बनाया है। ठीक है, तो आप देखें स्क्रीन पे स्टार्स वाला जो सीक्वेंस है वो 1 3 5 7 9 बिल्कुल ठीक बन रहा है। ठीक है, जैसे स्पेसेस को मैंने प्रिंट करके देखा था वैसे स्टार्स को भी प्रिंट करके देख लिया। ठीक हो गया, अब टाइम आ गया कि मैं इनको प्रिंट कर दूं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब ये 2 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं। इसकी जगह मेरे पास ये जो वैल्यू है ना स्पेस, इतनी स्पेसेस प्रिंट करने हैं और जितने स्टार्स हैं उतने स्टार्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब स्पेस की वैल्यू अगर 10 है तो मुझे 10 स्पेसेस प्रिंट करनी है। स्पेस की वैल्यू लेट्स सपोज 20 है तो 20 स्पेसेस प्रिंट करनी है। अच्छा, तो जब मुझे मल्टीपल एक ही एक्शन मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना होता है तो सिंपल सोल्यूशन क्या है, लूप्स। तो अब मुझे यहाँ पे 10 स्टार्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा 1 से लेके 10 तक और स्टार्स को प्रिंट कर दूंगा, या जो भी स्पेसेस प्रिंट करनी है वट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं ले जाता हूँ फॉर, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लूंगा इंट स्पेस करके, स्पेस इक्वल्स टू 1, स्पेस लेस देन इक्वल्स टू स्पेसेस, जो टोटल स्पेसेस हैं। ठीक है, और स्पेस प्लस प्लस। लूप एंड हो गया और इस लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए कि भाई इतनी स्पेसेस प्रिंट कर दो, और एंड ऑफ लाइन भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्पेसेस कंसेक्यूटिव प्रिंट हो रही हैं। ठीक हो गया, इसी तरह अब ये स्टार्स प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, एक और लूप लगा दूंगा। अच्छा, पहले स्पेसेस अगर आप देखें तो पहले स्पेसेस आ रही हैं, उसके बाद कोई एंड लाइन कुछ भी नहीं आ रहा, उसके बाद स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर फॉर लूप स्पेसेस प्रिंट करेगा, तो मैं उसके बाद एक स्टार का वेरिएबल बना के उसको चलाऊंगा स्टार लेस देन इक्वल टू स्टार्स। ठीक है, और स्टार प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये सिंपल हो गया। और इसके अंदर मुझे क्या काम करना है, एंड लाइन नहीं चाहिए, और जो स्टार है उसकी जगह मुझे ये स्टार प्रिंट करना है, और यहाँ पे भी स्पेस की जगह मुझे बेसिकली यूं करके स्पेस प्रिंट करनी है। ठीक है, तो ये स्पेस प्रिंट करेगा, जो दिखेंगी तो नहीं मुझे ऑब्वियसली, लेकिन स्पेस ऐड कर देंगी, और ये जो फॉर लूप है ये स्टार प्रिंट करेगा। ठीक हो गया, और उसके बाद अगर आप ऊपर आउटपुट में देखें तो ये जो मेन लूप है मेरा वो रोज के लिए चल रहा है ना, तो हर रो के लिए इतनी स्पेसेस इतने स्टार प्रिंट हो गए, और आप देखें कि हर रो के लास्ट में वो क्या कर रहा है, एंड ऑफ लाइन भी डाल रहा है, यानी उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जब ये दोनों लूप्स खत्म हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पे एक सी आउट ऐड करना है जो लाइन को मूव करे, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दे। तो अब अगर मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास ठीक से प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे ये अगर इसको मैं कंपैरिजन में देखूँ तो थोड़ा सा ये इसकी बनिस्बत हाफ है। ठीक है, यानी ये तो राइट साइड पे भी गया हुआ। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन ये जो हमने स्टार्स वाली की है, अच्छा जो स्पेसेस वाली हमारी कैलकुलेशन है वो शायद गलत है, हमने सीक्वेंस ही गलत बनाया है शायद, आई डोंट नो। इसको दोबारा से देखते हैं कि पहली लाइन के अंदर जो स्पेसेस हैं हमने ठीक दी हुई हैं,
या कैसे दिए, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ होना चाहिए था, इसको थोड़ा आगे होना चाहिए था। और यहाँ पे नोटिस, दोबारा नोटिस करते हैं, पहली लाइन के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस हैं, फिर 1 2 3 4 4 है, 1 2 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब स्पेसेस को प्रिंट किया, 1 से लेके जितनी स्पेसेस मैंने बनाई है, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आसानी के लिए ना वो नंबर प्रिंट कर लेता हूँ ज़रा स्क्रीन पे देखने के लिए कि जो जितनी स्पेसेस हैं वही प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। स्टार्स तो चले, स्टार बन के आ ही नहीं, तो उसको सी आउट करके देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब है स्पेसेस तो वो बिल्कुल ठीक बना रहा है, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहली रो में 8 स्पेसेस है, ठीक है। तो वो 8 उसने लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 6 4 भी आपको दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 था तो लूप चला ही नहीं ऑब्वियसली, तो स्पेसेस तो मेरी ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं स्टार्स देखूँ तो स्टार भी बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं मुझे, 1 3 5, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, उसके बाद 3, और उसके बाद 5। अच्छा, समहाउ ये आईडी के अंदर चूंकि थोड़ी सी अगर आप देखें तो स्पेसेस यूं भी आ रही हैं, तो शायद ये कर्सर के साथ स्पेसेस ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही, 1 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोज है और यहाँ पे थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा भी दिख रही है, तो मे बी जहाँ पे जो मुझे 2 स्पेसेस दिख रही हैं एक्चुअली ये एक ही स्पेस है, ठीक है, स्टार के बीच पे, ठीक है। तो अगर यानी यहाँ से कैलकुलेट ना किया जाए, यहाँ से अगर देखा जाए, मतलब सिर्फ मैं इस आउटपुट को देखूँ पुरानी वाली को, कि जो मिस्टेक मुझे नज़र आ रहा है, इसको एक स्टार अगर पीछे कर दें हम, ऑलमोस्ट एक स्पेस पीछे कर दें तो ये इसके सेंटर में आ जाता है। और इसको अगर 2 स्पेसेस पीछे कर दें, ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे 8 स्पेसेस हैं वो सम हाउ 4 होनी चाहिए, आई डोंट नो, क्योंकि ये दिख इस तरह से रहा है ना, ये बिल्कुल क्लोज दिखा रहा है, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके दिखा रहा है, अगर मैं यूँ दिखा सकूँ, ठीक है। तो शायद ये एक स्पेस, ये जो ये वाली नजर आ रही है हमें यहाँ पे, इसकी वजह से है, ठीक है। और ये 2, ठीक है, चले सही है। तो समहाउ अगर मैं कंसीडर करूँ इसको देखते हुए कि यहाँ पे ये स्पेसेस कम होनी चाहिए, जैसे पहली रो में तो 0 हो गया, तो मैं सेकंड लास्ट रो में अगर मैं कंसीडर करूँ कि एक ही स्पेस होनी चाहिए, कि एक स्टार एक स्पेस के इक्वल है, अगर यहाँ पे एक स्टार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 स्पेसेस के इक्वल है, तो इसलिए वो इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरी आउटपुट को देखा जाए तो एक एक स्टार के ऊपर ना एक ही स्पेस आ रही है, तो जब मैंने 2 दिए हैं तो वो 2 स्टार्स आगे चला गया है। यहाँ पे देखें जब 2 स्पेसेस हैं तो उसके नीचे एक ही स्टार है, तो यहाँ पे समहाउ 2 स्पेसेस के नीचे 2 स्टार्स है, ठीक है। तो ये खैर थोड़ा सा जो ये वाला इंटरफेस है उसका जो है ना आउटपुट डिफरेंट है, और ये वाला इंटरफेस चूंकि थोड़ा सा क्लोज प्रिंटिंग कर रहा है तो वो डिफरेंट है, तो इसलिए आउटपुट हमारी इसके साथ मैच नहीं की है। तो अब अगर इस आउटपुट को देख के अपना प्रोग्राम बनाए जो ये जो क्लोज प्रिंटिंग कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरी जो स्पेसेस हैं वो एक्चुअली 0 to 4 की बजाय इसका मुझे 0 1 3 0 1 2 3 इस तरह करना चाहिए समहाउ। चलो जी, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। यानी इस आउटपुट को अगर मैं देखूं, इसका सीक्वेंस बनाऊं, तो यानी इसका पहले तो सही सीक्वेंस आना चाहिए ना, कि मतलब ये मैं यहाँ पे टाइप करूं और फिर देखूं सही सीक्वेंस, ठीक है। तो खैर मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि अगर ये एक स्टार है और ये इसके ऊपर आता तो यहाँ पे एक स्पेस होती, ठीक है। और फिर ये वाला अगर इसके ऊपर आता तो 2 स्पेसेस होती, फिर 3 होती, फिर 4 होती, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये 0 to 4 नहीं है, ठीक है। इसको 1 2 3 4 कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 वाला तो लूप चल ही रहा है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ जो
नंबर ऑफ स्पेसेस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली आर कर दूं, और इस पे मैं स्पेसेस प्रिंट करूं तो मुझे आइडिया हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो कितनी स्पेस स्पेंड कर रहा है। अच्छा, और खैर आर तो मेरा 1 2 3 4 चल रहा है ना, मुझे तो रिवर्स में चलाना होगा ना। तो यानी कि जो टोटल रोज है उससे, तो जो टोटल रोज होंगी, यानी जो स्पेसेस होंगी मेरी यहाँ पे, टोटल रोज, यानी अगर मैं यहाँ पे अभी अपनी आउटपुट के मुताबिक स्टार्स की आउटपुट बताऊँ, स्टार्स सॉरी स्पेसेस वाली, ठीक है। तो अगेन यहाँ रिवर्स से मैं चलता हूँ, तो जो पहली आउटपुट है मेरी उसमें ऑलमोस्ट 0 स्टार्स है। उसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि अगर एक स्टार एक के इक्वल है, फिर 1 स्टार होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 स्टार्स आएंगे, फिर 4 स्टार्स आएंगे और फिर 5 स्टार्स आएंगे, ठीक है। तो खैर 5 को यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके बाद ये सीक्वेंस मेरा कंटिन्यू करेगा। अब ये जो मेरी स्पेसेस वाली है ये एज पर जो मेरा करंट इंटरफेस है इस पर आउटपुट दिख रही है, और ये तब तक अगर मेरी आउटपुट इसके अकॉर्डिंगली दिखती, ठीक है। तो डिफरेंस शायद आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक जो स्पेस है स्टार है वो 2 स्पेसेस के इक्वलेंट है, जबकि मेरी जो आउटपुट आ रही है उसमें मुझे अभी तक ये लग रहा है कि एक स्टार जो है वो एक स्पेस के इक्वल है, ठीक है। तो अगर एक स्टार एक स्पेस के इक्वल है तो फिर तो ये सीक्वेंस बनेगा ना कि पहली रो में 0 स्पेसेस, दूसरी रो में, मतलब इसको माइनस करके देख लें, ये 2 के इक्वल था, इसमें 2 स्पेसेस थी, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसी तरह फिर अगली रो में 3 स्पेसेस, फिर अगली रो में 4 स्पेसेस, अगली रो में 5 स्पेसेस एज पर आउटपुट, ठीक है। तो उसका मतलब है ये वाला जो मेरा लूप चलने वाला है सिंपली, वो जो टोटल नंबर ऑफ रोज है उसको अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, आर से, ठीक है, जो भी आर चल रहा होगा, यानी कि अब आप ये देख लें मेरे पास स्पेसेस क्या बन जाएगी, जो रोज चल रही हैं, ठीक है। रोज ऑब्वियसली रोज के अंदर कितनी वैल्यू होगी, स्टार्ट में 5 होगी, और मुझे कितना चाहिए, सम मुझे 0 प्रोड्यूस करना है। तो मैं इसी को खैर रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टार्स को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार्स अपने स्टार वाले वेरिएबल के ऊपर चल रहा है। तो जो स्पेसेस है एक तो मैं उसका अलग से यहाँ पे वेरिएबल भी बना सकता हूँ और समहाउ इस आर वेरिएबल को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ इन स्पेस करके सिंप्लीफाई करने के लिए, और स्पेस मुझे चलाना है कहाँ से, जितने टोटल नंबर ऑफ रोज है -1, ठीक हो गया। और हर दफा मुझे स्पेस को माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे जो स्पेस है मेरी वेरिएबल के, स्पेस वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ से स्पेस खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और इनिशियलाइज ऊपर कर दूं या यहाँ पे कर दूं एक ही बात है। तो जो टोटल रोज है मेरे पास उसमें से मैं हर दफा इसको -1 कर दूंगा, ठीक है। टोटल स्पेसेस का है, इसको 1 से ही चलाता हूँ, और स्पेस लेस देन टोटल स्पेसेस, ये टोटल स्पेसेस वाला वेरिएबल है जैसे टोटल स्टार्स है, ठीक है। और उसके बाद स्पेस प्लस प्लस, ठीक है। सिर्फ मुझे करना ही है कि पहली रो के अंदर मुझे जो स्पेसेस है, जैसे मैंने रोज -1 किया है, फिर अगली रो में क्या होगा, रोज -2 होगा, फिर रोज -3 होगा, रोज -4 होगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो इसको अगर मैं यहीं पे डायरेक्टली कर दूं, एक तरीका तो ये है ना कि मैं जैसे अलहदा वेरिएबल बना के इसको मैंने अलहदा से किया है, यहाँ पे करूँ स्पेसेस इक्वल टू स्पेसेस माइनस आर कर दूंगा, क्योंकि आर के अंदर फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 होगी, फिर सेकंड टाइम 2 होगी, सेकंड उसके बाद थर्ड टाइम 3 होगी। तो स्पेस -1 स्पेस -2 स्पेस -3 वो करता जाएगा, तो सीक्वेंस इस तरह का बनता जाएगा। यानी स्पेस -5 है ना स्पेस के अंदर, सॉरी रोज के अंदर, रो है चलना है ना। तो जब सॉरी स्पेसेस -r, हाँ ठीक है, टोटल स्पेसेस मेरे पास फर्स्ट टाइम रोज के इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है, 5 होंगी, ठीक है। पहली रो जो है टोटल 5 रोज है, तो पहली दफा ये
5 माइनस आर करेगा तो 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। फिर अगेन स्पेसेस टोटल जो है वो मेरे पास 5 है, उसमें से आर माइनस करेगा, यानी आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ मेरे पास 3 आ जाएगा। फिर 5 माइनस सॉरी नेक्स्ट टाइम जो स्पेसिस की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, उसमें से माइनस 5 माइनस 3 करेगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखें तो मुझे स्पेसिस की वैल्यू वापस स्पेसिस में नहीं डालनी है, स्पेसिस की वैल्यू हर दफा टोटल रोज की ही इक्वल रहनी चाहिए। तो ठीक हो गया, टोटल जो रोज हैं उसमें से करंट माइनस कर दो, यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, और ये आउटपुट आती जाएगी, ठीक हो गया। और जो स्पेस वाला वेरिएबल है वो 1 से लेके स्पेसिस तक चल रहा होगा और इतनी स्पेसिस प्रिंट करेगा, ठीक हो गया। अब इसको चला लेता हूँ। अब अगर आप स्क्रीन पे आउटपुट देखें, ये देखें, तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह की बन गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वो थोड़ा सा आपको यूँ एक्सपेंडेड नज़र आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा एक्सपेंडेड है। और उसकी रीज़न क्या है कि उसमें एक स्टार 2 स्पेसेस के इक्वलेंट है, और यहाँ पे एक स्टार जो है वो एक स्पेस के इक्वलेंट है। तो ये है इंटरफेस का डिफरेंस है। जो भी इंटरफेस होगा उसकी बेसिस पे मैं अपनी सीक्वेंस बना लूंगा, पैटर्न वही फॉलो करूंगा, और फिर उस सीक्वेंस की बेसिस के ऊपर मैं अपना लूप रन कर लूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि आईडी का थोड़ा डिफरेंस था। अदरवाइज यहाँ पे एक आसान तरीका ये भी था कि अगर आईडी का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो मैं क्या करता, यानी इस सारे फॉर लूप से पहले यहाँ पे, यानी इससे पहले जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, तो मैं क्या करता, इसको यहाँ पे यूं लिखता, यानी अगर मैं आउटपुट को देके डायरेक्ट डिसीजन करता, सी आउट यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि वो नीचे वाले प्रोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंस रहे। और यहाँ पे मैं क्या करता, सी आउट, और यहाँ पे देखता स्पेस, यानी पहले वाले केस में स्टार्स लगाता, लेट्स सपोज 1 2 3 अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। फिर जो ऊपर वाली रो है उसके अंदर मुझे 2 स्टार चाहिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, यानी अगर आप देखें कि मैं यहाँ से ऑनवर्ड प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 3 रोज है अगर, तो पहली रो के अंदर 4 स्टार्स चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3, फिर इसको कॉपी, और फिर यहाँ पे 2, ऐसे ही नहीं, डायरेक्ट 1। अच्छा, अब इसको देखने के लिए कि आउटपुट में एक ऐसा दिखेगा, तो चूंकि जैसे मैंने अभी यहाँ पे तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया ना कि 2 स्पेसेस आएंगी, 3 आएगी, 1 आएगी, तो यहाँ से अब मैं देख के अगर आइडिया लगाता अपनी आउटपुट को कि जैसे इस रो के अंदर 0 स्पेसेस है, ठीक है, यहाँ से जो सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया, इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, और प्रिंट करके देखते हैं 0 2 और 1। तो यहाँ से भी मुझे, यानी स्टैटिकली पहले मैं इसको, अच्छा सेमीकोलन जैसे स्टैटिकली प्रिंट करके देख लेता, तो मुझे ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाता सीक्वेंस का कि ये ठीक से प्रिंट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। खैर वो लाइन नंबर हमने मिस कर दिए, एंड ऑफ लाइन, उसके बाद ये एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन, तो ये काइंड ऑफ एक स्टैटिक सी आउट स्टेटमेंट्स के थ्रू मुझे पता चल गया कि ये देखें, ये स्टैटिक आउटपुट आई है। ये पहली वाली में खैर स्टार्स मैंने 5 होने चाहिए ना, 5 फिर 3 फिर 1, ठीक है। तो अगर 5वां स्टार आप लगाएं तो उसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरी आउटपुट है वो इसके अकॉर्डिंगली आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता था, यानी ये वाला जो मेरा सीक्वेंस अभी मैंने बनाया है, आउटपुट को देख के आइडिया लगाया है, तो मैं पहले स्टैटिक आउटपुट लिखता और उसके बाद इस आउटपुट से देखता हूँ कि यहाँ पे 0 स्पेस है, यहाँ पे 1 स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेसेस है, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे पास सीक्वेंस निकल आता, ओके 0 1 2 3 4, और स्टार्स का सीक्वेंस तो जो पहले निकला था वो बिल्कुल सेम है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कोई भी प्रोग्राम है उसको पहले सीक्वेंस निकालें और उसके बाद फिर डिसीजन करें कि किस तरह से आपने उसको यहाँ पे मैथमेटिकली प्लान करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने और भी नोटिस की होगी कि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी लूप्स की, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो लूप है वो नॉर्मली
एक वेरिएबल की बेसिस पे चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला लूप है, मैंने इसको आर वेरिएबल की बेस पे रन किया हुआ है, दूसरा लूप स्पेस के लिए और स्टार के लिए, ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये वाली जो चीज़ें हैं हम इस तरह से करें जैसे मैंने अभी यूँ किया हुआ ना, सिंप्लिसिटी के लिए, कि ये वेरिएबल स्पेस पे चल रहा है, ठीक है, और स्पेस लेस देन स्पेसिस किया हुआ और स्पेस में प्लस प्लस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसके बाद हर रो के बाद यहाँ पे अलग से इसको डिसाइड कर रहा हूँ कि स्टार की वैल्यू 2 होनी चाहिए, स्पेस की वैल्यू जो है वो रोज माइनस आर होनी चाहिए। तो आप अगर देखें तो ये जो वेरिएबल हर दफ़ा नंबर ऑफ स्पेसेस में यहाँ पे बना रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो यानी मैं यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे डायरेक्टली भी प्लेस कर सकता हूँ, यानी स्टार मुझे पता है हर दफ़ा भाई स्टार्स प्लस 2 होके ही चलने हैं, तो मैं यहाँ से इसको कट करूँ, वापस स्टार में जो डाल रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, और मुझे चलना है जो स्पेसेस वाला लूप है उसमें जो टोटल स्पेसेस है हर दफ़ा कितनी होनी है, टोटल रोज माइनस आर करके, तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो ये दो वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। और अब अगर आप देखें, यानी अगर मैं इसको खत्म करता हूँ सेम आउटपुट आएगी, आपको पता है। यहाँ पे आपको जो चीज़ नोटिस होगी कि अब ये जो मेरा लूप है ना, वो एक वेरिएबल पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो एक वेरिएबल तो जो स्पेस इसको चला रहा है, लेकिन जो मेरी कंडीशन है वो देखिए ऊपर वाले वेरिएबल से भी जो है ना वो आर की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो वो हमने जब डेफिनेशन में कहा था कि हमारा जो वेरिएबल लूप है किसी एक वेरिएबल के ऊपर मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है, तो ये उसका एक एक्सेप्शनल केस है, मोस्टली वाला जो हमने वर्ड यूज किया था, कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो में ठीक है लूप तो हम एक वेरिएबल से चला रहे हैं, स्पेस वाले वेरिएबल से, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमारी कंडीशन डिपेंड कर रही है ऊपर वाले लूप की वैल्यूज पे, ठीक है। मे बी को दूसरा लूप भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक हमने रूल्स के साथ स्टक रहना है कि यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आनी है, वो लाजमी नहीं है कि किसी स्पेस वेरिएबल के थ्रू आ रही हो, ठीक है, किसी के भी थ्रू आ सकती है। इवन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी जो ऑपरेंड है वो स्पेस वेरिएबल ही है, स्टिल फॉर लूप जिस पे चल रहा है, ठीक है। ये भी चेंज हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये इसी के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। तो अगेन वही मोस्टली वाली बात है, बाकी अगर हमारी कुछ तरह की रिक्वायरमेंट होगी तो ये भी चेंज हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है।